हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीसी लैटरल एंट्री का मैथमेटिक्स। आज ये इंट्रोडक्शन या इसे फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, बीसीसी लैटरल एंट्री का। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है, इसमें पढ़ना है हमको मैट्रिक्स के बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में, फोरियर सीरीज के बारे में, वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन बच्चों हम बता देते हैं, ये जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है। इसे सिलसिलेवार ढंग से हम लोग ख़त्म करेंगे, बारी बारी से हर टॉपिक को ख़त्म करेंगे और अच्छे ढंग से ख़त्म करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, बीसीसी लैटरल एंट्री में बीसीसी लैटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम है उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाकर अच्छे से अच्छे कॉलेज एंड अच्छा से अच्छा ब्रांच को हम सेलेक्ट कर सके और वहाँ हम जा सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है और ऐड करने का क्या कंडीशन है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है और इसका क्या कंडीशन है। फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। फिर हम चर्चा करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम, कैसे हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम के मदद से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल, देखेंगे क्रेमर्स रूल क्या होता है। हम पढ़ेंगे आयन वैल्यू के बारे में, आयन वेक्टर के बारे में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और लास्ट वन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है या मेनी सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, और हायर लेवल में पहुँच जाएंगे, ताकि हम बीसीसी लैटरल एंट्री के हर क्वेश्चन को हम डील कर सके, समझ सके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखते हैं क्या है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है भाई? तो बहुत सारे डाटा का अरेंजमेंट है। वो डाटा में कोई नंबर भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। किसी प्रकार का फंक्शन कहने का मतलब है वो अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है या वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर का एक अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं इसका डिफिनीशन हम क्या देखेंगे। इट इज एन अरेंजमेंट, यह एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? तो सेट ऑफ m क्रॉस n डाटा। ये m क्रॉस n डाटा का डाटा में क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है या फंक्शन। वो फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन हो। कैसे अरेंज करते हैं? अरेंज इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैटर्न ऑफ m रो एंड n कॉलम। देखिए
मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बहुत सारा डाटा है। उस जैसे डाटा में क्या करेंगे, A11 है, A12 है, A13 है, बहुत सारा डाटा है। उसको हम क्या किए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हम चलिए अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहला बात कि खड़े लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये आपका रो है। क्या है, ये आपका रो है। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि कितना रो है, 1 2, कॉलम कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम और 2 रो है। तो मैट्रिक्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले रो लिखेंगे, फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो रो कितना है दोस्तों, 2, कॉलम कितना है दोस्तों, तो 3। तो इसका हम ऑर्डर 2x3 भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक क्या है, ये जो एक ऐसा मैट्रिक है जो किसका अरेंजमेंट है, बहुत सारे नंबर या किसी भी फंक्शन का अरेंजमेंट है, जिसमें जो पहला नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। रो कहने का मतलब है 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसी प्रकार से कितना रो है, m रो है। और ये जो n है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4, इसी प्रकार से n कॉलम्स हैं। अब देखिए हम कभी कभी की बार हम AIJ टर्म यूज होगा किसमें, मैट्रिक्स में। तो AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द एलिमेंट। AIJ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसके एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को। कैसे एलिमेंट को, तो एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे अगर हम बात करें A23 का, किसका बात करें, A23 का, A23, 2 क्या होगा रो, 3 क्या होगा कॉलम। तो सबसे पहले हम दूसरा रो में जाएंगे, 1 2, दूसरा रो में गए और हम तीसरे कॉलम में जाएंगे, 1 2 3। तो जो इंटरसेक्शन है वही A23 डिनोट करेगा। तो इंटरसेक्शन कौन सा है, ये देखिए किसको डिनोट कर रहा है, A23। तो हम क्या बोलेंगे, A23 AIJ रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो, जैसे एग्जांपल के रूप में हम क्या लिए, A23, 2 क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आप दूसरे रो में जाइए, 1 2, दूसरे रो में गए और तीसरे कॉलम में जाइए, 1 2 3, तीसरे कॉलम में गए। जो एलिमेंट इंटरसेक्ट करेगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा A23। चलिए अब हम इतना बात हम समझ गए। तो अब हम फिर से मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो बहुत सारे डाटा का। वो डाटा या तो न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है या किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। इस तरह से अरेंज करना है कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाए। दूसरा कि सबसे पहले हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और इसमें जो पहला नंबर होता है वो रो होता है, दूसरा नंबर जो होता है कॉलम होता है। अगर आपसे कभी कभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पूछ दे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूछ दे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा m क्रॉस n। कितना, जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए
अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें रो देखिए कितना रो है, 1 2 3, कितना रो है, 3 रो, इनटू कॉलम देखिए 1 2 3 4, तो कितना कॉलम है, 4। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करें, तो टोटल एलिमेंट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। आप इसमें देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। चलिए, तो ये हम पढ़े मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, ith रो एंड jth कॉलम का। चलिए, अब हम आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, जैसे 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, n रो n कॉलम, ठीक है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता हो, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हम मैट्रिक्स ए देखें तो नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी रो है, और ये देखने में भी स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना। चलिए, अब हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। तो अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन नंबर ऑफ रो है। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो मैट्रिक्स देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेच रहेगा, खींचा हुआ रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन नंबर ऑफ रो। हम क्या बोले, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ 1 2 1 2 3। देखिए, हम क्या बोले, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, ज़्यादा होगा नंबर ऑफ रो से। जैसे देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रो कितना है, 2 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 1 2 3। तो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्ट्रेच है, खींचा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स का, सेम वही डिफिनीशन, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच दिखेगा। जैसे इस मैट्रिक्स को लेते हैं 2 1 5 1 7 0, तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 और कॉलम कितना है, 1 और 2 2। तो क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे रो मैट्रिक्स का। अब हम रो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो होगा, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, देखिए इसका नंबर ऑफ रो कितना है, 1, जबकि अगर कॉलम का बात करें तो 1 2 और 3, तो 1 रो 3 कॉलम, तो इसे हम कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रो होता हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो आपका ये एग्जाम्पल जो है एक तरह का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का है। क्यों, क्योंकि क्या है,
नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन नंबर ऑफ रो। चलिए अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आपको कैसा लग रहा है कि जिसमें जिसमें ये पहले तो वर्टिकल मैट्रिक्स के जैसा लग रहा है, तो इसका डिफिनीशन है ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम्स हो। मतलब कॉलम्स तो देखिए एक है, बट रो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। पहले हम रो को लिखते इसलिए 3 इंटू बाद में कॉलम को तो 1 कॉलम। तो ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम होगा तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, या एक प्रकार का वर्टिकल मैट्रिक्स है। चलिए हम कुछ और मैट्रिक्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि डायगोनल देखिए डायगोनल तो दो होता है, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, बट हम प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे? हम प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे इसको। ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। ये भी डायगोनल है, बस इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल का बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बात हम ध्यान देना है कि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के में ही क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से सुनते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मस्ट जीरो होना चाहिए। बट प्रिंसिपल डायगोनल में वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, इसका कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे जितना भी एलिमेंट है वो मस्ट बी जीरो, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के क्या है, जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या है, और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कैसा एलिमेंट, जिसका कि ith रो और jth कॉलम बराबर नहीं हो। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1, इसको क्या बोलेंगे 1 2, इसको क्या बोलेंगे 8 1, इसको क्या बोलेंगे 8 2 2। ऐसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं है उसका एलिमेंट मस्ट भी, वो एलिमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे इस एलिमेंट के बारे में अगर देखते हैं, इसका रो और कॉलम दोनों क्या है, 1 1 है, तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम अलग अलग है, जैसे 1 और 2 है, रो 1 कॉलम 2, तो वैसा एलिमेंट मस्ट बी जीरो। उसी प्रकार तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मान लेते हैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और डायगोनल एलिमेंट क्या है, d1 d2 dn। जैसे हम इसी का बात कर ले, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल क्या है, डायगोनल एलिमेंट है 1 -1 और 1। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं डायगोनल 1 -1 0। जैसे ही हम ये वर्ड लिखा रहेगा डायगोनल 1 -1 0, तो हम समझ जाएंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है और कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और उसका प्रिंसिपल डायगोनल कितना है 1 -1 और 0। तो यही लिखा हुआ है, ए डायगोनल n क्रॉस n हैविंग d1 d2 dn एज डायगोनल एलिमेंट। 1 -1 और 0 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो उसे डिनोट किया जा सकता है डायगोनल d1 d2 डॉट dn। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट मस्ट बी जीरो। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ऐसे को क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में भी एक कंडीशन डाल दिया गया है कि ऐसा डायगोनल एलिमेंट जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? एक स्केलर नंबर होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कैसा होना चाहिए? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले ये देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे? तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स तब होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी देख रहे हैं। सारे बात को आप क्या कीजिएगा? क्लियर रखिएगा ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। आइडेंटिटी और दूसरा है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स ही है, बट अंतर ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट या जो स्केलर नंबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल में वो मस्ट बी वन। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन। तो पहले तो डायगोनल होना चाहिए। तो डायगोनल है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट्स वन है। तो पहला तो सेम नंबर है तो स्केलर भी हो गया, और वन है तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स के बारे में। अब हम देखेंगे नल मैट्रिक्स के बारे में। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो होता हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो होता हो तो उसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। सारा एलिमेंट कैसा है? जीरो है। तो उसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितना भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो। हम क्या बोले? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट हो वो मस्ट बी जीरो। तो हम क्या बोले? इफ ऑल एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। तो ऐसा सारा एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर आता हो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया? ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई लेस देन जे। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब ए आई जे जीरो होगा। कब? जब आई लेस देन वन, आई लेस देन जे होना चाहिए। जैसे इसको बोलेंगे A12, A13, A23। देखिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? A12, A13, A23। देखिए ध्यान से। तो आई क्या है? कॉलम से कम है। आई क्या है? मतलब रो क्या है? कॉलम से कम है। रो क्या है? कॉलम से कम है। तो रो अगर कॉलम से कम होगा वैसा एलिमेंट मस्ट भी जीरो होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट हो वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हम क्या बोले? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, तो वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोले, इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे क्या होना चाहिए, एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जीरो होना चाहिए जिसका रो क्या हो, कॉलम से ज़्यादा हो। जैसे इसको क्या बोलेंगे, A21, A31, A32। तो यहाँ पे देखिए रो क्या है, कॉलम से ज़्यादा है, रो क्या है, कॉलम से ज़्यादा है, रो क्या है, कॉलम से ज़्यादा है। तो रो अगर कॉलम से ज़्यादा होगा वैसा एलिमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या देखें, और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले ईयर्स का क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको एक चीज़ और डाउट होगा कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो बाहर निकलता नहीं है। तो देखिए हम जो मेरा जो पुराना स्टूडेंट है वो क्या करता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके एक पेपर बनाते हैं, उसी पेपर को हम क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप क्या कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा, हमारे पढ़ाने का मेथोडोलॉजी क्या होगा कि क्या करेंगे, जब हम थ्योरी करवाएंगे उसके जस्ट बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, एक पीडीएफ हम छोड़ देंगे। एक पीडीएफ हमारे कहाँ होगा, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वो पीडीएफ को क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप घर पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो सिविलियन क्लासेस के ऐप को आप क्या कीजिए, जाकर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसका फ़ी जो है बहुत ही कम है, अभी मात्र 1000 रुपया रखा गया है, वो भी 15 मई तक। 15 मई तक इसका फ़ी है 1000 रुपया, फिर इसको बढ़ाकर किया जाएगा 1500 रुपया। तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को क्या करें, परचेज करें। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी मिलेंगे। जैसे हमारे मैथ में तो हम खुद हैं, और मैकेनिक्स में तरुण सर होंगे, और इसमें इंग्लिश में आपके यहाँ होंगे सहनवाज सर। तो सबसे पहला बात आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि मैथ मैकेनिक्स और इंग्लिश में आपका रिजल्ट तो इंग्लिश ही बनाता है। क्यों ना ये पासिंग मार्क्स ही लाना हो, लेकिन आपका रिजल्ट कौन बनाता है, इंग्लिश बनाता है। बट जो रैंक इम्प्रूव करेगा वो मैथ और मैकेनिक्स आपका क्या करेगा, रैंक इम्प्रूव करेगा। तो हमको इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट बनाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश के लिए हमारे पास बेहतरीन टीचर हैं सहनवाज सर, जो आपको क्या करेंगे, इंग्लिश को पढ़ाएंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले ऑपरेशन में हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे, तो देखिए दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी कह सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब देखते हैं, पहले ये देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसको कहेंगे, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। पहला तो कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स। आर इक्वल, कब इक्वल कहलाएगा, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, दोनों कैसा है, सेम ऑर्डर का है,
क्योंकि ऑर्डर क्या है 2 2, क्या है 2 2। तो चलिए पहला तो कंडीशन सही है कि दोनों सेम ऑर्डर का है। तो देखिए ये इफ अगर ये ए बराबर बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। A11 किसके बराबर होगा B11 के, A12 किसके बराबर होगा B12 के, A21 किसके बराबर होगा B21 के, A22 किसके बराबर होगा B22 के। अगर ये इक्वलिटी मेंटेन करता है तो ही ए और बी क्या होगा इक्वल कहलाएगा। चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर कर देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको बताना है एक्स बाई जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताना है। तो हम क्या बोले थे, जब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ऑर्डर तो देख रहे दोनों का सेम है, तो चलिए एक कंडीशन तो फुलफिल है। चलिए दूसरा, अगर ये इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो x बराबर कितना यहाँ से आ जाएगा -2। चलिए 3y माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। तो 3/x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस माइनस +2 बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y बराबर 1, y बराबर 1, z प्लस 2 बराबर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो z बराबर 1। तो देखिए पहले इसको भी देख लेते हैं, x प्लस जेड -1 होता है या नहीं। तो x कितना निकला हुआ है -2 और z कितना निकला हुआ है +1, तो ये भी कंडीशन सही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा बच्चों, -2 +1 +1 मतलब 0। इसका आंसर होगा 0। तो 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हम क्या समझ रहे थे, ये हम समझ रहे थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बनता है। तो अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। सबसे पहला कंडीशन कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा। मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों सेम ऑर्डर का है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका एडिशन निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए।